तो जब सब परेशान थे तो गोकर्ण जी महाराज ने कहा, बोले महाराज मुझे प्रेत की मुक्ति का उपाय खोजना है, अगर यहाँ नहीं मिलेगा तो उन्होंने अपने कमंडल को उठाया और कमंडल में से जल लिया और जल को अभिमंत्रित करके भगवान सूर्य की तरफ छींटे लगाए तो सूर्य भगवान अपनी गति के कारण वहीं रुक गए। उस अभिमंत्रित जल के कारण सूर्य भगवान आकाश में रुक गए। सूर्य भगवान ने प्रकट होकर के कहा, बोले गोकर्ण भैया क्यों हमारा रास्ता रोका आपने, क्या कारण है आप बताइए। तो गोकर्ण जी ने कहा, बोले महाराज आप मुझे ये बताइए कि महाप्रेत की मुक्ति का उपाय क्या है। तो भगवान सूर्यदेव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि श्रीमद्भागवतम मुक्ति सप्तावचनम कुरु। बोले हे गोकर्ण जी महाराज, महाप्रेत की मुक्ति के लिए आप श्रीमद् भागवत शास्त्र सप्ताह की कथा करिए। तुरंत गोकर्ण जी महाराज ने जो भगवान सूर्य का जो रास्ता रोका हुआ था उसको खोल दिया। जितने भी सभासद थे उन सबने सुना। स्पष्ट शब्दों में सूर्य भगवान ने कहा कि श्रीमद् भागवत ही एक ऐसा उपाय है कि उसके करने से तुम्हारे भाई की प्रेतात्मा की मुक्ति होगी। अब सभी ग्रामवासियों ने, सभी जो लोग इकट्ठे थे, एकत्रित थे, उन्होंने कहा, बोले महाराज प्रेत की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत की कथा की जाए। तो श्रावण का महीना था। श्रावण के महीने में श्री गोकर्ण जी महाराज ने और गांव के जितने भी लोग थे उन्होंने एक सुंदर व्यास मंच बनाया और उस पर गोकर्ण जी को विराजमान किया। और गोकर्ण जी महाराज ने संकल्प लिया कि हे प्रेत, हे धुर्यकारी, जहां भी तू प्रेत आत्मा हो आकर के भैया अपना स्थान ग्रहण करे और तुम्हारी मुक्ति के लिए ही ये श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कराया जा रहा है। आप आकर की कथा सुने। अब प्रेत का कोई शरीर तो रहता नहीं, प्रेत के कोई शरीर नहीं रहता, प्रेत तो हवा का रूप है। अब कहाँ बैठे भाई, वो हवा चलती है तो क्या तो आंधी आ जाए तो पता नहीं लग कहाँ आने जाने। तो उस प्रेत ने देखा कि एक कोने में एक बांस रखा है और ऐसे धीरे धीरे करके सातों बांस की थी वो चटक गई और उन्हें इस बांस के अंदर मुझे इस प्रेत आत्मा से मुक्ति दिलाई। तो गोकर्ण जी महाराज से जब प्रेत धुंधकारी बात कर रहा था तो भगवान का दिव्य मान था, मुकुटों से वो हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ था और भगवान के 4 पार्षद खड़े थे और कहा, बोले ये विमान हम आपके लिए लेकर के आए हैं और आप इसमें विराजमान होकर के भगवान के गोलोक धाम को चलिए। आप हमें ये बताइए कि क्या ये कथा यहाँ अकेले धुंधकारी के लिए लेकर के क्यों आए हैं। तो भगवान के पार्षदों ने कहा, बोले महाराज मौन मनन अध्ययन की द्वारा कथा सुनी, निहार होकर के कथा सुनी और जब कथा आपकी विश्राम हो जाती थी तो उसके बाद आपके हजारों श्रोताओं में से किसी ने सुनी, सबने हाथ खड़े कर दिए, भाई हमने तो नहीं सुनी। क्यों? कथा तो हमने जब तक नहीं सुनी जब तक व्यास जी के सामने, पंडित जी के सामने बैठे। तो कथा सुनने में आयोजन कीजिए और आप जब अब तो आपने क्या है कि पढ़ाए तेरी मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र समाज का संकल्प लेकर के समाज के कल्याण के लिए कि ये बड़ी संख्या में ही विमान लेकर के आएंगे। उन्हें शुक्ल पक्ष में
गोकर्ण जी महाराज ने जितने भी जीव थे वो एक भी इस पृथ्वी पर नहीं रहा। गोकर्ण जी महाराज के साथ उस विमान पर चढ़ करके और भगवान के गोलोक धाम को चले गए। बोलिए वृंदावन। बोले महाराज कथा में मन लगा, जो भी कथाएं ठाकुर जी की जो लीलाएं मन लगा करके सुनो। और ये कथा मजाक और हंसी और मनोरंजन ये देखने के लिए आए कि कैसी कथा कर रहे हैं, तो वो कथा सुनना बेकार है। रोजाना आप आओ, 12 बजे से 5 बजे तक कथा होगी। टाइम से आओ, दोनों आरतियों में आकर के भाग लें। और ये साक्षात भगवान श्री हरि यहाँ पर विराजमान हैं। आप जल्दी आकर के रोजाना इनका पूजन, अपने अपने कलशों में जल, ठाकुर जी की परिक्रमा, भागवत जी की परिक्रमा है। और अपने नियम से, अगर आपको नियम से कथा सुननी है, अगर आपको व्रत रह के कथा सुननी है, तो अपने शरीर के हिसाब से आप व्रत रह सकते हो। और ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि नहीं साहब हमको व्रत रह करके ही, फलार लेकर के ही कथा सुने। कथा के जो प्रवक्ता थे पूज्य डोंगरे जी महाराज, वो दोनों टाइम दलिया खा करके कथा कहते थे। एकादशी वगैरह बीच में आए तो उस दिन आप व्रत रखें, लेकिन शरीर में परेशानी है, दिक्कत है, हारी है, बीमारी है, और आप ये कहें कि नहीं साहब हमको तो पंडित जी ने कहा है कि भाई व्रत एक टाइम भोजन खा के और कथा सुनो। तो भाई मेरा यहाँ से व्यास गद्दी से निवेदन है कि आप ऐसी कथा ना सुने जो आपको परेशानी आई। ठीक है, जैसे आपका शरीर रहे, अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, उस हिसाब से आप कथा सुनो और ठाकुर जी की लीलाएं आनंद लो, गाओ। लेकिन टाइम से, नियम से आपको आना है। आज थोड़ा सा प्रथम दिन था, विलम्ब भी हुआ और थोड़ी सी लेट भी कथा हुई, तो कल से आप ठीक 12 बजे कथा में आए और आराम से आप कथा सुने। और फलार का नियम इसलिए बताया है कि अगर हम दोनों टाइम भोजन करें तो यहाँ कथा में आकर के फिर वो झपकी आती है। ठीक है, तो कथा में विघ्न ना आए, इसलिए हम क्या है कि फलार लेकर के एक टाइम कथा सुन सकते हैं। और जब 1 बजे जाएंगे, जब घर से आएंगे ना खूब अच्छी तरीका से, तो चलो फिर माँ कथा में आके क्या देखेंगे कि कोई ऐसा बांस कहीं हो, या तो पीठ अच्छी तरीका से लग जाए और घूमट करो नीचे को, कथा चल रही है बहुत बढ़िया, कूलर की हवा, पंडित जी की कथा। और जब लास्ट में जब पंडित जी ने जयकार लगाया और जब नींद खुली तो बगल वाले ने पूछी, बोले कैसी कथा? बोले बहुत बढ़िया, आनंद आया। ऐसे कथा सुनने से कोई फायदा नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। ना जाने या सांस को फिर आमन होए न होए, हो काम भलाई का और किया कर काम भलाई का। सभी से निवेदन है कि कथा सुनी हो तो आरती करके जब जाए, प्रसाद लेकर के, बिना प्रसाद में कोई नहीं जाए, नहीं तो कथा सुनने में कोई फल नहीं मिलेगा आपको। काम भलाई का वो बंदे का पति बुराई को किया कर काम भलाई का, बंदे का पति बुराई को किया कर काम भलाई का, पति बुराई को किया कर काम भलाई का।
भजन का आनंद लीजिए। सभी लोग जाओ खड़ा तो है बाबू ने घेर लो ने पकड़ ले हाँ यो ये न्यानी नीचे और नीचे ने तसल्ली ले लो तसल्ली वो तो मुना पता मैं रिकॉर्डिंग करना चुप है Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.